चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज 26 दिसंबर 2024 का पहला वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। आए दिन आहार विहार की गड़बड़ी से, यानी खाने पीने की खराब आदतों से, क्योंकि अनजाने में हम लोग को पता नहीं होता कि किसका क्या रिजल्ट है खाने से और हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या असर पड़ता है, तो हम लोग अनेक तरह के शारीरिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन उसमें किडनी का स्टोन होना, गॉल ब्लैडर का स्टोन होना या और भी उससे संबंधित बहुत सारी बीमारियों को हम लोग आमंत्रित कर लेते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि परम जी के बारे में जानकारी जिन्होंने मुझे दी, वो स्वयं किडनी के बहुत बड़े पेशेंट थे। किडनी में उनको स्टोन था, आदरणीय श्री पी.एन. मिश्रा जी, और वो इतने अच्छे ज्योतिष थे जिसका वर्णन नहीं है। और परम जी के बारे में भी वो जानते थे। और मुझे, मेरी पत्नी बीमार रहती थी, मैं भी बहुत कष्ट में रहता था। नौकरी से आओ, हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, एक दिन की छुट्टी उस समय होती थी। सैटरडे तो बाद में ऐड हुआ ना, ऑल सैटरडे, बट सैटरडे को आओ, संडे को रात में भर्ती कराओ, संडे को अस्पताल अटेंड करो और मंडे को सुबह फिर छुट्टी करा के ड्यूटी। तो ये सब होते रहता था और बहुत परेशानियां होती थी। तो उन्होंने मुझे परम जी के बारे में बताया और मैं तो उसी समय से लग गया। और वो 20 ईयर्स मैं उनके साथ रहा, क्योंकि उस समय कंप्यूटर से हॉरोस्कोप नहीं बनता था और उनके पास इतने लोग आते थे कि उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी आप सीख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो उस समय सी.वी. रमन के भाई हुआ करते थे, बी.वी. रमन, बेंगलोर वेंकट रमन। उन्होंने एफेमरीज यानी पंचांग निकाला था और उसमें लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश, देशांतर और बहुत सारी पुस्तक मैंने खरीदी भी, मुझे बहुत इंटरेस्ट भी हो गया था। फिर परम जी के बारे में उन्होंने बताया, परम जी के बारे में बताया तो ये सब गौण हो गया। और जब परम जी का दर्शन हुआ, परम जी ने बहुत सारी बातें बताई कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इससे बहुत लाखों गुना ऊपर की चीज़ आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को कष्ट में रहने की आदत है, मतलब आडंबर में जीने की आदत है। परम जी ने क्या किया, परम जी का कहना था कि मेरा जो सनातन धर्म जो लुप्त हुआ, वो इसलिए हुआ कि उसमें इतने आडंबर, व्रत, उपवास, ब्रह्म मुहूर्त, फूल, गर्म पानी, सुबह में नहाना इत्यादि इत्यादि, लोग धीरे धीरे कटते गए। मैं तो खैर अब तो मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन क्या है कि अब सुबह मैं नहीं उठ सकता हूँ, और उठूँगा भी तो क्यों नहाऊँगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बहुत सारे मेरे से हॉरोस्कोप बनवाए और उस समय सिखवाए। परम जी मिल गए तो इन सब से छुटकारा मिल गया। परम जी का कहना था कि देखो, कुछ लोगों को कष्ट में रहने की ही आदत है, कुछ लोगों को कष्ट में ही रहने की आदत है, एक बार बता दो। तो मैं उनके लिए अभी निवेदन करना चाहता हूँ कि जो किडनी के में स्टोन के से पीड़ित हैं और ये गॉल ब्लैडर इत्यादि से, तो किडनी के स्टोन का जो पेन होता है ना, वो अनबियरेबल होता है। परम जी की कृपा से मैं उससे अछूता हूँ, बट मैंने देखा है। और मैंने, क्योंकि पैथोडिन एक इंजेक्शन होता है जो कि बहुत ही रिकमेंडेड डॉक्टर के कहने पर होता था, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र लोग थे और वो जानते थे कि इसका मिसयूज़ नहीं होगा, तो मैं ला के और उनको दिलवाता था। कौन? हमारे जो गुरु और मित्र।
क्योंकि वो और 20 ईयर्स तक उन्होंने दर्द को झेला आनंद से। क्या हुआ कि वो उनके दर्द में कमी हुई। परम जी की क्रिया पी3 को जब उन्होंने किया तो उससे उनके किडनी के स्टोन में काफ़ी रिलीफ हुआ, ऑपरेशन कराना पड़ा। और जब वेलोर सीएमसी वेलोर में उनका ऑपरेशन हुआ आज से काफ़ी दिन पहले, तो डॉक्टर ने बोला कि मिरेकल हैज हैपेंड, यानी कि चमत्कार हुआ है। जिस तरह का की हालत थी उनके किडनी की उस हिसाब। और उसके बाद 20 ईयर्स तक मैं उनके साथ रहा। तो क्या है कि उसके लिए कुछ नहीं करना है ज़्यादा, जो दवा जो ऑपरेशन जो करना है वो होता रहेगा, लेकिन 11 वाक्य उनको बोलना चाहिए जिसको भी है। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो जो किडनी के स्टोन गॉल ब्लैडर के स्टोन से पीड़ित हैं। तो उनको क्या बोलना पड़ेगा? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता। हे परम जी, मेरे किडनी का स्टोन की बीमारी ठीक हो जाए, स्टोन धीरे धीरे निकल जाए। अगर ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, जान न जाए, मेरी जान की रक्षा हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पी3 सिखाऊंगा। तो एक तो पत्र उनको करना चाहिए, उनको मतलब जिनको भी है। मान लिया मुझे ही है जबकि नहीं है, तो मैं ही अपने बारे में कहता हूँ कि मैं करूँगा ऐसे, इतना बोलना पड़ेगा। दूसरा, पत्र जल अगर स्वयं बनाएंगे तो पत्र जल, और जिनको परम जी ने वो अधिकार दिया है तो परम जल वो भी पीते रहें थोड़ा थोड़ा करके। और बाकी जो डॉक्टरी इलाज है, जो डॉक्टर बोलते हैं, अगर ऑपरेशन निश्चित हो गया है कि ऑपरेशन के बिना वो अब ठीक नहीं होने वाला है, तो उनको ऑपरेशन भी कराना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन के पहले एक पत्र करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा। डॉक्टर अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे अस्पताल में जाएंगे और उनके जान की रक्षा होगी। लेकिन अब मैं क्या बताऊं, या आप भी क्या बताएंगे जिनको आडंबर ही पसंद है? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये पानी से क्या होगा, ये 11 वाक्य से क्या होगा। तो उनके लिए तो अब क्या बताऊं, ये तो नहीं है उनके लिए, ये विद्या नहीं है। क्योंकि वो तर्क ज़्यादा करेंगे, उनको आडंबर चाहिए, उनको 9 पंडित 11 पंडित। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी को मीन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को मैंने पॉइंट आउट करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत लोगों को, मैं भी पहले किया हूँ। मैं तो स्वयं 25 साल तक नवरात्रि में बिना खाए पिए करता था, और हवन करके सीधे सीएमसी वेलोर हवन हुआ और वेलोर की यात्रा शुरू। तो अर्थात मतलब मुझे उसका कुछ लाभ मिलता नहीं था। एक बात और आपको बता दूं, आप लोगों को लगता होगा कि स्वयं तो बद्रीनाथ केदारनाथ करते रहते हैं। तो मैं बद्रीनाथ और केदारनाथ 18 बार गया हूँ और आगे भी जाऊँगा। लेकिन मैं फ़ोटो खींचने जाता हूँ, मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत शौक़ है, और अलग अलग जगहों पर जाने का। लेकिन ना तो मैं बद्रीनाथ जी से और ना केदारनाथ जी से मैं कुछ इच्छा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे वो पहाड़, वो समंदर, वो सब मुझे बहुत पसंद है। अभी भी मैं मल्लिकार्जुन गया था 1 महीने पहले, पिछले महीने। तो मल्लिकार्जुन कभी गया नहीं था, तो अनेक जगहों पर देखते हुए, फ़ोटो खींचते हुए मैं गया। तो ये भी कुछ लोग को लगता होगा कि स्वयं तो सब तीर्थ व्रत करते रहते हैं, मैं व्रत करता नहीं हूँ, और भाषण देते रहते हैं कि पी3 करिए। तो उन सज्जन के लिए, उन मित्रों के लिए, अपने पी3 परिवार के लिए, जिन्हें अगर ऐसा कुछ है तो उनको निश्चित सफलता मिलेगी, चाहे वो किडनी के स्टोन से ग्रसित हों, गॉल ब्लैडर के स्टोन से ग्रसित हों, या और अन्य किसी शारीरिक रोग से। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेरी वाणी में कुछ ऐसा हो जो आपको तकलीफ़ पहुंचाया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, और आपसे विदा।
शरणम शरणम गच्छामि।